नमस्कार साथियों। आज की क्लास रहेगी अपनी विशेषण। किसकी क्लास रहेगी? विशेषण की। इसमें अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, इसके उदाहरण, इसके प्रकार और कुछ शब्द जो अपने को समझ में आ जाएंगे। ये क्लास विशेष तौर से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनके लिए स्पेशल रहेगी। और पूरी जो क्लास है ये वो एनसीईआरटी बुक्स के पैटर्न पर आधारित है ना, तो ये ध्यान रखें आप। विशेषण क्या है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये परिभाषा देख लेंगे अपन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषता किसकी बताएंगे वो, एक तो संज्ञा की, एक सर्वनाम की। जो भी शब्द होगा वहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम, उसकी जो विशेषता वाले शब्द होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो लड़का क्या है? एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है लंबा, यानी लंबा लड़का है तो उसकी विशेषता क्या होगी? लंबा। और फूल भी क्या है? संज्ञा है। और लाल फूल कह दिया तो क्या हो गया? लाल उसकी विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया। बच्चे कितने हैं? 3 हैं। तो 3 बच्चे, यानी जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बच्चे कितने हैं तो कितना मतलब इसका उत्तर जो आएगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। तो 3 बच्चे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा कि जो भी शब्द होंगे वो संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता बताएंगे तो वो सारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? विशेषण। तो ये ध्यान रखें आप, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। इससे अपने को इजीली समझ आ जाएगा कि राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कैसा, तो आप कहेंगे अच्छा या बुरा। तो अच्छा शब्द क्या आ रहा है? इसकी राम की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा राम है तो राम की विशेषता बता रहा है कैसा? अच्छा। दूसरा देखेंगे, लाल फूल खिल गया। फूल खिल गया और तो किस प्रकार का फूल था वो? लाल कलर का। तो यहाँ पे जो लाल शब्द है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर देखो, 3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कितने खेल रहे हैं? मैं प्रश्न कर रहा हूँ बार बार कितने। कितने का उत्तर क्या आ रहा है? 3। तो 3 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो राम। राम की विशेषता बता रहा है अच्छा, फूल की विशेषता बता रहा है लाल, और बच्चे 3। तो यहाँ तक आपको समझ में होगा कि अपन इससे पकड़ रहे हैं कि भी अगर प्रश्न निकाल रहे हैं अपन, तो प्रश्न से जो उत्तर बनेगा वो उसका विशेषता हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें आप। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विशेषण के प्रकार देखेंगे तो विशेषण के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? संज्ञा और सर्वनाम की गुणवत्ता या जो गुण होंगे उसके बारे में बताएंगे। संख्या यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, पहला है, चौथा है, ऐसे। परिमाण यानी वो कितना है उसके बारे में बताया जाएगा। थोड़ा है, बहुत है, ज़्यादा है, 2 है, 2 किलो है, 5 किलो, ऐसे। और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? उससे रिलेशन होगा कि उसका संबंध किससे है। उस प्रकार के विशेषण शब्द आएंगे, वो उसके प्रकार हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, तो इसका पहचान कैसे करेंगे अपन? जो गुण, रंग और रूप अवस्था बताएं, यानी किसकी? संज्ञा की और सर्वनाम की। संज्ञा की और सर्वनाम की अगर विशेषता बताएंगे, अगर उसके गुणों की विशेषता बताएंगे तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उसके उदाहरण क्या है? सुंदर, अच्छा, मीठा, बड़ा। तो ये सब क्या होंगे? इसके गुण है। किसके? संज्ञा और सर्वनाम के। तो जैसे राम सुंदर लड़का है तो सुंदर उसका गुण हो गया। राम अच्छा खेलता है तो अच्छा उसका गुण हो गया। मीठा राम को पसंद है तो मीठा उसका गुण हो गया। राम सबसे बड़ा है तो ये भी उसका गुण हो गया। तो ये सब क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। नेक्स्ट पेज से चलते हैं। नेक्स्ट पेज, संख्यावाचक विशेषण। जो दूसरे नंबर का विशेषण पढ़ रहे हैं वो है संख्यावाचक विशेषण। जो संख्या या क्रम बताए, यानी संज्ञा और सर्वनाम का जो क्रम और संख्या बताएंगे वो उसके संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में 3, पहला, पांचवा।
उसका स्थान कक्षा में 5वां है। तो ये 5वां जो क्या हो गया, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण हो गया संख्यावाचक। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं, अगला तीसरे नंबर का देखते हैं। परिमाण वाचक विशेषण। यहाँ पे क्या होगा, किसी संज्ञा और सर्वनाम यानी कोई चीज है उसकी मात्रा या उसका तौल या कितना है, कितना अधिक है, कितना कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, उसके बारे में बात होगी। तो जो मात्रा या परिमाण बताए उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है थोड़ा, कुछ, अधिक, सारा। तो ये सारे किसके उदाहरण हो गए, परिमाणवाचक विशेषण के। यानी थोड़ा जल लाओ, कुछ लोग यहाँ बैठो, आज अधिक बरसात है, सारा जहान सुंदर है। तो ये चीजें परिमाण दिखा रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता हो गई। चलो आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। संबंधवाचक विशेषण, जो किसी के साथ या किसी के संबंध को बताए तो वो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे उदाहरण, पितृक यानी पिता का। उदाहरण क्या है इसके, राजकीय यानी राजा का, पितृक यानी पिता का। तो संबंध बता रहा है आपस में, यानी किसका है, राजा का है यानी राजकीय, पिता का है मतलब पितृक है, माता का यानी मातृक है। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विशेषण पहचानने की ट्रिक देखते हैं अपन। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम से पूछें, यानी अपन संज्ञा और जो सर्वनाम होगा उससे प्रश्न करेंगे। कैसे, कैसा, कितना, कौन सा, किसका, ऐसे प्रश्न करेंगे तो अपना उत्तर जो निकलेगा, जो भी उत्तर निकलेगा या जो उत्तर में जो शब्द आएंगे वे क्या होंगे, विशेषण होंगे। क्या होंगे, विशेषण होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, आगे देखेंगे। जैसे अभ्यास के लिए कुछ वाक्य लिए अपन ने, अब यहाँ प्रश्न करेंगे अपन। लंबा लड़का दौड़ रहा है, कैसा लड़का दौड़ रहा है, लंबा, कैसा दौड़ रहा है, लंबा। तो लंबा क्या हो गया, उस लड़के की विशेषता हो गई। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, लंबा लड़का दौड़ रहा है, तो ये विशेषता हो गई, इसका गुण हो गया, ये क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे। नीली किताब मेज पर है, अब कैसी किताब मेज पर है, आप प्रश्न करेंगे कैसी किताब मेज पर है, तो कैसी की जगह जो उत्तर आएगा वो नीली है, यानी किताब कैसी है, नीली है। तो यहाँ पे इसकी किताब की क्या हो गई, विशेषता हो गई नीली। तीसरा देखेंगे। 10 बच्चे स्कूल गए, कितने बच्चे स्कूल गए, आप प्रश्न कर रहे हैं कितने बच्चे स्कूल गए, आप कहेंगे 10, तो ये 10 शब्द हो गया, वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, परिमाण, सॉरी संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो गया ये, संख्यावाचक विशेषण। नीली क्या है, उसका गुण है, लंबा क्या उसका गुण है। अब देखो चौथा, थोड़ा पानी बचा है, पानी कितना बचा है, तो आप कहेंगे थोड़ा, तो थोड़ा क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया ये, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, इसमें आ जाएगा परिमाण। ठीक है, यानी थोड़ा सा, आप प्रश्न कर रहे हैं कितना पानी, तो आप कहेंगे थोड़ा, तो थोड़ा क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। पांचवा देखेंगे। राजकीय स्कूल में प्रवेश लिया, उसने कौन से स्कूल में प्रवेश लिया, तो आप कहेंगे राजकीय, तो राजकीय क्या हो गया, उसका जो संबंध हो गया किससे, स्कूल से। स्कूल कैसा है भाई, राजकीय, तो राजकीय स्कूल में प्रवेश लिया, तो ये हो गया संबंधवाचक विशेषण। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो को समझें, आपको सारे उत्तर समझ आ जाएंगे और सारी परिभाषाएं समझ आ जाएंगी, और आप वीडियो को धीरे से आराम से समझ के पढ़ेंगे तो इजी वे में समझ आ जाएगा। तो धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। टाबरारी पाठशाला और पवार क्लासेस देवपुरा, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। धन्यवाद।